हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक रहने वाला है 8th सेमेस्टर एक्सटर्नल वाइवा एंटर इन्फॉर्मेशन। यानी कि वाइवा में क्या कुछ होगा। और मुझे काफी टाइम से इंटर्नशिप जो भी लोग कर रहे हैं उसके साइड से एक ही सवाल आ रहा है कि इसकी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, पास होंगे, फेल होंगे, ये सब कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। So, in this video, you are going to learn about everything about external viva. First point, from where you can start the preparation. देखिए, external viva बहुत easy रहेगा. That is just you can say it's just a kind of a formality कि यहाँ पे GTU ने बोल के रखा है तो ऐसा करना पड़ता है. Otherwise इसका importance कुछ नहीं है. अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कब से करें। तो देखिए, इसमें तैयारी की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल वाइवा, डू यू नो व्हाट इज दिस एक्सटर्नल वाइवा? दैट इज जस्ट अ थिंग कि यहाँ पे आपने जो भी इंटर्नशिप की है वो इंटर्नशिप में से आपने एक यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाओगे। वो रिपोर्ट आप अपनी फैकल्टी के पास से अप्रूव कराओगे। वो अप्रूव किया होगा रिपोर्ट आप उसकी हार्ड बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग थीसिस बनवाओगे और वो थीसिस पूरा का पूरा आप जो एक्सटर्नल फैकल्टी होंगे उसको दोगे एज योर रेफरेंस टू द वाइवा। तो हुआ क्या, आपने यहाँ पे 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने जितने भी टाइम यहाँ पे इंटर्नशिप की है उसी की यहाँ पे आपने एक समरी बनाई है और वो समरी को आपने रिपोर्ट में डाला है। वो रिपोर्ट की आपने एक बुक बाइंडिंग करवाई है और वो रिपोर्ट जा रही है आपकी वाइवा एक्सटर्नल फैकल्टी को वाइवा के लिए। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस निकलेंगे वो डिपेंडेंट होंगे आपने रिपोर्ट में क्या लिखा है, रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया है, काम क्या किया है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन में आएगा एज अ एक्सटर्नल वाइवा फ्रॉम द एक्सटर्नल फैकल्टी एज द वाइवा प्रोसेस। सो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वाइवा की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये तो तभी से स्टार्ट हो गई है कि जब से यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है। इन शॉर्ट यहाँ पे वाइवा मतलब आपकी यहाँ पे इंटर्नशिप में क्या किया है उसके सवाल जवाब। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपने मान लीजिए कि कर लिया कि ये किस तरह से सब कुछ चलता है, ये आपको पता चल गया। बट यहाँ पे कितने मिनट तक वाइवा चलता है इसके बारे में आपको बता दूं तो दिस इज जस्ट अराउंड 10 मिनट्स। 10 मिनट से ज्यादा किसी का यहाँ पे वाइवा पिछले साल नहीं चला था, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब इसमें होता क्या है, देखिए आपके मान लीजिए कि आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट है, ठीक है। तो आपकी जो फैकल्टी है वो बोलेगी कि 20 स्टूडेंट्स को फर्स्ट डे को आना है, बाकी के 20 को ट्यूसडे को और बाकी के 20 को वेडनेसडे को। अब यहाँ पे डे और डेट फिक्स नहीं होंगे, डे एंड टाइम वो आपको फैकल्टी आपकी बता देगी और उस एक दिन में 20 से लेकर 25 स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे वाइवा होता है। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे समथिंग अराउंड 10 मिनट जैसा टाइम लगता है कि जिसके अंदर आपके वाइवा कंप्लीट होते हैं। अब इसमें पास की फेल वाइवा के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई कैन से यस एंड आई कैन से नो एज वेल। अब देखिए यहाँ पे एट द एंड आपको यहाँ पे आता क्या है, आपकी मार्कशीट के अंदर सिर्फ यहाँ पे आपका एक प्रोग्रेस, एक ग्रेड ही आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है आपका जो 8th सेमेस्टर रिजल्ट है उसके अंदर। तो फिर यहाँ पे वाइवा का इंपॉर्टेंस कितना है उसके बारे में बता दूं तो देखिए आपने यहाँ पे 1 से लेके 7 सेमेस्टर तक पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि जो प्रैक्टिकल होता है, असाइनमेंट होते हैं, इंटरनल वाइवा होते हैं और ये सारे के मार्क्स कितने कम होते हैं। बट मार्क्स जरूरी है बट बहुत कम रहते हैं। तो इसी तरफ से ये इतना मतलब इम्पेक्ट नहीं करेगा। बट इन एट द एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आपको यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है और यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है क्योंकि एक्सटर्नल वाइवा की फैकल्टी को पता होता है कि ये स्टूडेंट्स का अब जस्ट खत्म हो चुका है इंजीनियरिंग। तो वो भी लंबा नहीं खींचते। लंबा कब खींचते हैं कि जब उसको पता चलता है कि ये स्टूडेंट मेरे सामने जो बैठा है वो उसने कुछ किया नहीं है, वो सिर्फ फेक रहा है लंबी लंबी। तो इस टाइम पे इस वाले केस में यहाँ पे थोड़ा सा लंबा आपका वाइवा चल सकता है। अदरवाइज ये बहुत ही स्लो मतलब स्मूथ प्रोसेस है, बहुत ही क्विक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, वाइवा में यहाँ पे कितनी फैकल्टीज रहती है। तो देखिए आपके सामने 1 to 1 फैकल्टी ही रहती है। एक जो एक्सटर्नल वाइवा के लिए फैकल्टी आते हैं और उसके सामने आप। तो इसी तरह से 1 to 1 ही यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे पैनलिस्ट नहीं बैठते हैं, सिर्फ एक ही यहाँ पे आपके सामने एक्सटर्नल वाइवा की फैकल्टी रहती है। उसके अलावा यहाँ पे मुझे इसके बाद भी एक आधा मैंने सवाल देखा था कि जिसमें लिखा था कि फैकल्टी मतलब कौन सी कॉलेज से होती है। तो देखिए फैकल्टी मोस्टली GTU कॉलेज से होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस के लिए बता
बता दूं कि मान लीजिए कि एलडी कॉलेज में लास्ट टाइम जो आए थे वो आए थे जीईसी गांधीनगर में से, ठीक है, बट ये लास्ट साल की है, इस साल वीजीईसी में से भी आ सकते हैं और दूसरी किसी जीटीयू कॉलेज में से भी आ सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे जीटीयू और जीटीयू के बीच में स्विचिंग होता रहता है। मान लीजिए कि वीजीईसी के अंदर एलडी में से फैकल्टी आते हैं, एलडी में जीईसी गांधीनगर से फैकल्टी आती है, उसके अलावा एलडी में दूसरी कोई मतलब जीटीयू की कॉलेज से फैकल्टी आती है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा वाइवा का सिस्टम चलता है। सो आई होप कि यहाँ पे पूरा मैंने वाइवा के रिलेटेड जितने भी डाउट है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।